चलिए एक्सीडेंट की सारी बातें आपको बताती हूँ, हुआ क्या था एक्चुअली में। हम लोग अभी हैं प्रयागराज में, महाकुंभ मेला लगा हुआ है, सोचा संगम में स्नान कर लिया जाए। तो हम लोग भी वहां चले गए थे, पहुंचे ही थे वहां पर, लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पहले ही थे। और ये गाड़ी है डीएम साहिबा की, और ये है उनके मजिस्ट्रेट। हुआ ये था कि मजिस्ट्रेट की गाड़ी आगे चल रही थी एज ए प्रोटोकॉल, और पीछे जा रही थी डीएम साहिबा, जो कि अपनी फैमिली के साथ में थी और संगम में स्नान करने ही जा रहे। हमारी कार खड़ी थी मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी के पीछे, और उसके पीछे अचानक से बहुत ही स्पीड के अंदर डीएम साहिबा की कार आई और हमारी कार में आके जोर से भिड़ गई, क्योंकि उनके ड्राइवर को अपनी स्पीड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहा। कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो भाई, हमें अपना, अगर अपनी गलती नहीं है ना, तो अपना मुद्दा हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। हमें सामने वाले से अपनी बात को मनवाने का की हिम्मत होनी चाहिए, और सेम वही मैंने किया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी बात सामने रखी, चाहे सामने मजिस्ट्रेट साहब हो या डीएम साहिबा हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों का नेचर इतना अच्छा और पोलाइट था। उन्होंने हमें प्यार से समझाया और कहा कि इस गाड़ी में जो भी खर्चा लगेगा हम सही करवा कर देंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय आदित्य योगीनाथ जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने यहाँ प्रयागराज की, यूपी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की हुई है। और दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी मजिस्ट्रेट साहब को और उनके ड्राइवर को, और डीएम साहिबा को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। ये सभी प्रयागराज में लगे बड़े महाकुंभ मेले के अंदर, जो कि 144 साल बाद में आया है, उसके अंदर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सेवाओं में लगे हुए हैं, और हमारी इतनी बड़ी समस्या का समाधान उन्होंने बड़े ही प्यार से किया। मैं तो इनके द्वारा व्यवस्थित की गई सारी व्यवस्थाओं को 5 स्टार रेटिंग ही दूंगी। इन्होंने बड़े ही प्यार से हमें कहा कि हम आपकी ही सेवा में लगे हैं और आपको 1% भी हम कष्ट का मौका नहीं देंगे, तो आप प्लीज चलिए गैराज और हम आपकी गाड़ी बिल्कुल सही करवा के देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप हमारी बहन जैसी हो। खैर, उन्होंने ये सब कहा, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में हम लोग पहुंचे प्रयागराज। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, दिन से ही शाम हो गई थी, गाड़ी के पार्ट्स ओरिजिनल मंगवाए गए और वो लगवाए गए। उन्होंने हमारी गाड़ी को बिल्कुल ठीक करवा कर हमें दिया है, हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी। तो मैं तो 5 स्टार रेटिंग ही दूंगी यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को और सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ की व्यवस्थाएं संभाल रखी है। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर हम पहुंचे, तो संगम तक जाने के लिए गाड़ी वाले भाई 1000 1000 2 2 हजार रुपए मांग रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि इतने पैसे तो नहीं देंगे, वेस्ट पैसा है, इतना तो हम पैदल चल भी सकते हैं। हम पैदल ही जा रहे थे, आधा किलोमीटर चले होंगे मुश्किल से। उसके बाद में हमें ये पुलिस की गाड़ी दिखी, जो कि मिट्टी के बूढ़े के अंदर बिल्कुल फंस चुकी थी, उसका टायर। 2 घंटे हो गए थे, ये बता रहे थे, हम ट्राई कर रहे हैं, नहीं निकल पाए। अमन जी ने उस गाड़ी को आराम से निकाल दिया बैठकर, 2 ही मिनट के अंदर। तो उन्होंने हमें बोला कि आप कहाँ तक जा रहे हो, तो हमने बताया संगम तक। तो उन्होंने हमें वहां तक छोड़ा और हमारे पैसे भी बच गए, और नहीं तो फिर 11 नंबर गाड़ी तो है ही ना। यहाँ पहुंचकर इतनी सारी भीड़ देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। एक बार को तो लगा पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन आप देख सकते हो, हम आराम से हंसते खेलते हुए इस भीड़ को चीरते हुए संगम तक पहुंचे, और बड़े ही आराम से पहुंचे। और इतना अच्छा लग रहा था ना, यहाँ का एनवायरनमेंट, इतनी साफ सफाई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन आराम से हमने इस भीड़ को पार कर लिया था। कोई भी व्यवस्थाएं खराब नहीं थी, चाहे शौचालय की ले लो, चाहे कहीं और की ले लो। मुझे तो सब सही लगी यहाँ की व्यवस्थाएं। तो बहुत सारी रील्स में देखा है भाई, लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं, 22 तारीख को एंट्री नहीं होगी, ये नहीं होगा। हाँ, कई कई जगह जाम लगा हुआ है, और बिल्कुल पास में तो थोड़ा बहुत जाम है भी, मैं मान रही हूँ। और 20 से 22 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ेगा, लेकिन इतनी समस्याएं नहीं है जितनी बताई जा रही थी। और फाइनली हम पहुंचे गंगा मैया की गोद में। मैंने और अमन जी ने साथ में ही स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था, लोग कह रहे थे ना पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है, इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। सच्ची बता रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में खुद से लाइव, बिल्कुल पानी गंदा नहीं है, एकदम साफ पानी है गंगा मैया का। और पीछे से तो बहती गंगा मैया है, आप देख सकते हो। ये पानी जो हम नहा रहे हैं ना, ये भी बिल्कुल शुद्ध और साफ पानी है, लोग यहीं से भर भर कर लेकर जा भी रहे थे। खैर, मैं आपको बता देती हूँ, मम्मी जी पापा जी लेकर आ गए थे भर के, तो हम नहीं लेकर आए। और फाइनली बारी आती है जयदेव को भी डुबकी लगवाने की। चलो भाई, जयदेव की मेरी इच्छा थी कि जयदेव को मैं लेकर जाऊं और उसको भी संगम में डुबकी लगवाऊं। फिर 144 साल बाद ये कुंभ आएगा, तो आप समझ सकते हो कि आगे के स्नान नहीं हो पाएंगे, तो अभी ही कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना, आपके यहाँ से कौन कौन संगम में स्नान करने गया था महाकुंभ इस बार। और वैसे भी देखो, मेरा तो बहुत मन था इसलिए मैं गई थी, अदरवाइज संगम भी वही है, मन के विचार सही होने चाहिए, कभी भी स्नान कर लो। लेकिन मैंने अपने मन की पूरी कर ली आज इच्छा। भीड़ देख सकते हो आप, अच्छी खासी भीड़ थी। हम लोग गंगा में स्नान करके कपड़े चेंज करके हमारा एक छोटा सा थैला उठाकर पैदल पैदल रवाना हो गए। उसके बाद में हम लोग पहुंचे हमारी पार्किंग तक। जयदेव को नींद आ गई थी, तो उसको गोदी में ही रखना पड़ा।
उसके बाद में ये देख सकते हो आप, सुबह ही हो गई भाई। और हम लोगों ने ना रात को स्नान नहीं किया था, 2:30 बजे स्नान किया था ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। कोई समस्या नहीं होती, बल्कि शुभ मानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे बाद स्नान नहीं करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। फिर हैंडपंप से पानी लिया और पता चला ये हैंडपंप का पानी भी गंगा मैया का ही जल है। तो हमने इससे हमारी गाड़ी को भी धोया, और बहुत सारे लोग इससे पॉटी के हाथ धो रहे थे, कुछ लोग इसमें नहा भी रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट देखा, और ये रेस्टोरेंट के आगे कोई कट नहीं था, तो हमने गाड़ी पहले ही खड़ी कर दी खेत के अंदर, जहाँ पर अच्छी खासी पेड़ की छाया थी। यहाँ पर 100-100 रुपए की प्लेट, 200-250 रुपए की एक एक प्लेट इडली की थी, लेकिन हमने ली। और लेने के बाद में हमने जब टेस्ट करके देखा ना, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ये खाना। मतलब प्रयागराज जा रहे जो भक्त हैं उनके लिए, मतलब अंधा पैसा, भाई अंधा पैसा ले रहे हैं खाने पीने का, और स्वाद भी वो नहीं दे रहे हैं। और इससे अच्छा तो था कि हम लोग छोटे से ढाबे पर बैठकर खाना खा लेते। तो वही बात आ गई ना आज, कि ऊंची दुकान फीके पकवान। फिर हमने रास्ते में यहाँ पर गन्ने का जूस पिया, और इन भैया ने ताजा गन्ने का जूस निकाला मेरे ही आंखों के सामने। भगोनी और जूस की जो मशीन है वो धोई थी एक बार अच्छे तरीके से, और इनके यहाँ पर पकोड़े तल रहे थे। तो मैंने भैया को कहा कि भैया आपके पकोड़े जल जाएंगे। थोड़ी सी देर मैंने उनके पकोड़े संभाले, और फिर हम लोगों ने पिया गन्ने का टेस्टी जूस। एकदम प्योर जूस था, बोरियों से इन्होंने गन्ने को ढककर ठंडा करा हुआ था, बर्फ का यूज ही नहीं किया। जयदेव ने और मैंने और अमन जी तीनों ने गन्ने का जूस पीने के बाद में, रात को जब हम लोग पहुंचे आधे रास्ते तक, तो हमने एक अच्छा सा ढाबा देखा जहाँ के बाहर ट्रक खड़े रहते हैं। और जहाँ ट्रक खड़े रहते हैं ना, स्पेशली वहाँ का खाना अच्छा ही होता है। तो हमने एक बार तो पहले यहाँ का हाइजीन देखा, उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया। सच्ची बता रही हूँ, हमने दाल, पालक और मटर ली थी, और उसके साथ में तंदूरी रोटियां थी यहाँ पर। बटर अलग से ले लिया था, इनकी यही व्यवस्था यहाँ पे थी। साथ में सलाद मिल गई थी, अचार मिल गया था, और मिर्ची मिल गई थी। इतना टेस्टी खाना था ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतना सिंपल जगह पर और इतना टेस्टी खाना, मजा ही आ गया। चलिए कल मिलती हूँ, बाय बाय।